सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं रमेश कुमार आज की क्लास के साथ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। आज की जो क्लास है वो मुख्य रूप से रीट मुख्य परीक्षा L1 और L2 दोनों के लिए सम्मिलित रूप से उपयोगी है। और रीट मुख्य परीक्षा में टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य, और शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत एक टॉपिक लगता है शिक्षण अधिगम के नवाचार। आज हम मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम के नवाचार जो टॉपिक है, जितने भी शिक्षा के अंदर जो नया सिखाया जाता है, नवाचार है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्लास जो है वो रीट लेवल 2 के जो सभी सब्जेक्ट हैं और रीट लेवल 1 के लिए उपयोगी है। सभी भी देखने वाले विद्यार्थी जो है वो एक बार इस क्लास को देखें और दोबारा पुनः देखें, तो इस क्लास को साथ में लिखने का प्रयास करें, ताकि जो हम कुछ सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, वो स्थायी रूप से हो सके और रीट मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सही होने के चांस हो जाएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आज जो क्लास हो रही है उसके नेक्स्ट संडे को इस क्लास के मुख्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़े रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिंदु नंबर 1 की बात करते हैं। मेयो कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। मेयो कॉलेज जो है 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1, मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके प्रथम स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर है 1875-76 में शुरू हुआ था। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम इसी स्कूल में आधुनिक परीक्षा प्रणाली को अपनाया गया था। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले आधुनिक परीक्षा प्रणाली को कहाँ अपनाया गया था, तो ये मेयो कॉलेज में अपनाया गया था। बात है 1844 की। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में शिक्षा संभाग या मंडल। राजस्थान में वर्तमान में कितने शिक्षा संभाग या मंडल है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से पहले 7 संभाग हुआ करते थे। पहले कितने संभाग हुआ करते थे? 7 संभाग। वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि से 9 संभाग है। 2 जून 2013 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पाली और बीकानेर 2 नए संभाग बनाए। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में 9 संभाग है, तो 9 संभाग किसने बनाए? 2 जून 2013 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पाली और बीकानेर 2 नए संभाग बना गए, तो 2 नए संभाग बनाए, तो वर्तमान में 9 संभाग हो चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 संभागों की बात करते हैं। शिक्षा में जो 9 मंडल है, जयपुर, तो जयपुर में जयपुर है, दौसा है और अलवर है। 2 नंबर जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। 3 नंबर अजमेर, तो अजमेर में है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। 4 नंबर उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। 5 नंबर पाली की बात करते हैं, तो पाली में पाली है, जालौर है और सिरोही है। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर बीकानेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। तो ये 7 हो चुके हैं, 2 और पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोटा, 8 नंबर है कोटा। कोटा में कोटा है, बूंदी है, बारां, झालावाड़। 9 नंबर भरतपुर, भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये आप सभी विद्यार्थी 9 के 9 संभाग याद करने का प्रयास करें। और वर्तमान में 9 मॉडल है, 2 बनाए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, बीकानेर और पाली, बीकानेर और पाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। SCERT, SCERT उदयपुर में है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, SCERT कहाँ है, तो उदयपुर में। सबसे पहले इसकी जब स्थापना हुई थी तो ये उदयपुर में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1978 को उदयपुर में की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में मदरसा बोर्ड। राजस्थान में जो मदरसा बोर्ड है वो है जयपुर में। इसकी स्थापना 27 जनवरी 2003 में की गई थी। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से मदरसा बोर्ड से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, तो 27 जनवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ विद्यालय होता है। मदरसा बोर्ड में 1 अध्यक्ष और 15 अन्य सदस्य होते हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मदरसा बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की बात करें तो ये जयपुर में स्थापित है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल
इसका पंजीकरण जो है वो 29 दिसंबर 1973 को हुआ और इसने 1 जनवरी 1974 को विधिवत रूप से कार्य करना शुरू किया था। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर, याद करने का प्रयास करें, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर। इसका पंजीकरण 29 दिसंबर 1973, 29 दिसंबर 1973 और 1 जनवरी 1974 को विधिवत रूप से इसने अपना कार्य जो है वो शुरू किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये अजमेर में है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी और इसको जो स्थानांतरित किया गया था वो 1 जनवरी 1961 को अजमेर में स्थापित किया गया था। पहले इसकी स्थापना जयपुर में 4 दिसंबर 1957 को हुई थी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था तो 1 जनवरी 1961 को अजमेर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है वो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को जयपुर में की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई तो 30 मार्च 1995 को जयपुर में की गई। उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़े रहें, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि क्लास का जो माहौल है वो बना रहे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की बात करते हैं तो स्थापना 21 मार्च 2005 को जयपुर में हुई थी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं राजस्थान में कुछ अकादमिक संस्थाएं हैं उनकी बात करते हैं। राजस्थान में अकादमी, जितनी भी एकेडमी है एक नज़र में हम पढ़ेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, 1958 में स्थापित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 1958। राजस्थान विधि अकादमी जयपुर 1977। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर 1979। राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 में स्थापित है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी जयपुर 1983 में स्थापित है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर और 1985 में स्थापित है। इसमें मुख्य रूप से बात करें तो राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी। एक अकादमी और है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर और ये 2006 में स्थापित है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है 1985 उदयपुर, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर और एक विधि अकादमी जयपुर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं SCERT। अभी पढ़ के आए थे कि SCERT उदयपुर में है। तो बात करते हैं राज्य में विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए NCERT की तर्ज पर SIERT को स्थापित किया गया। सबसे पहले संस्था थी NCERT, इसके स्थान पर SIERT को स्थापित किया गया था। बाद में क्या हुआ, 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर SCERT रखा गया। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। SCERT का नाम बदलकर कब नाम बदला गया था तो 2018 में इसे SCERT बना दिया गया था। मूल रूप से SCERT का कार्य क्षेत्र 1 से 8 तक था। पहले SIERT में ये 1 से 8 तक इसका कार्यभार था, लेकिन जिसे बढ़ाकर 1 से 12 तक कर दिया गया है। बात करते हैं SCERT की फुल फॉर्म की, तो SCERT की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक बार फिर से देखिए, SCERT की फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं आदर्श वाक्य की, तो इसका आदर्श वाक्य है उद्बुद्ध्यौ समनशखाय। उद्बुद्ध्यौ समनशखाय, याद करने का प्रयास करें, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ECCE फुल फॉर्म। ECCE फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन।
नेक्स्ट फुल फॉर्म दे रखी है NPEP। NPEP की फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं डाइट की तरफ। टॉपिक है डाइट, और डाइट जो संस्था है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था है। डाइट जिले की शीर्ष एकेडमिक संस्था है, यानी ये जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है जहां शैक्षिक कार्य योजना का नियोजन, क्रियान्वयन एवं संपादन किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के आधार पर भारत के प्रत्येक राज्य के जिले में एक डाइट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रत्येक राज्य के ज़िले में एक डाइट की स्थापना की गई है। डाइट की फुल फॉर्म की बात करें तो डाइट की जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है डाइट की फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पिंक बुक की बात करते हैं तो ये डाइट से संबंधित पिंक बुक है। पिंक बुक का प्रकाशन MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। 1989 में किया गया था 1989। पिंक बुक का संबंध डाइट से है, और डाइट की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पिंक बुक में डाइट के 7 विभाग हैं। सभी विद्यार्थी याद करने का प्रयास करें, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, BSER राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अभी पढ़ के आए थे BSER अजमेर, पहले इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। BSER की फुल फॉर्म की बात करें तो BSER की फुल फॉर्म है BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की सिफारिश के आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1961 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट और रिपोर्टेड क्वेश्चन है, बन सकते हैं BSER अजमेर से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य है सिद्धि भरवती करमजा। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय वाक्य क्या है? सिद्धि भरवती करमजा। बोर्ड के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BSER के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। बात करते हैं विद्यार्थी सेवा केंद्र। टॉपिक का नाम है विद्यार्थी सेवा केंद्र। विद्यार्थी सेवा केंद्रों पर 2001 से अंक तालिका की प्रतिलिपि और माइग्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र है और बूंदी और 12 जिले में कोई भी विद्यार्थी सेवा केंद्र नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किस जिले में कोई भी सेवा केंद्र नहीं है? ऐसे कौन से जिले हैं? तो एक तो है बूंदी और एक है 12। यहाँ कोई भी विद्यार्थी सेवा केंद्र नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं IASE उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा एवं प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का है। अगर बात करें प्रशासनिक नियंत्रण की तो ये बीकानेर पर है। अगर बात करें एकेडमिक नियंत्रण की तो ये जयपुर पर है। ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन। IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक निदेशालय बीकानेर और एकेडमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का है। राजस्थान में पहले 4 IASE थी, लेकिन वर्तमान में 2 घटा दी गई है। 2 ही IASE संचालित है, बीकानेर और अजमेर। तो दोनों क्वेश्चन याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्माइल कार्यक्रम। स्माइल जो कार्यक्रम है उसकी फुल फॉर्म है SMILE। स्माइल की फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। याद करने का प्रयास करें सभी विद्यार्थी। स्माइल जो कार्यक्रम है वो कोरोना के अंदर लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की उच्च शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। उद्देश्य है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए
सीखने सिखाने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, स्माइल कार्यक्रम में जो मीडिया का माध्यम चूज किया गया था वो था व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए गए थे और सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से जो डाटा है वो प्राप्त कर रहे थे, और जो विद्यालय में गुरुजी थे वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा PDF वगैरह, किताबें वगैरह, होमवर्क वो जो सभी हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा रहे थे। तो बात करते हैं इसके प्रारंभ की। तो इसकी शुरुआत है, प्रारंभ 13 अप्रैल 2020 को हुआ था और टैगलाइन है रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। याद करने का प्रयास करें, रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, यानी 9 बजे गुरुजी जो है वो मैसेज कर देता व्हाट्सएप पर कि भी ठीक है, थारो होमवर्क है वो डाल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं माध्यम। तो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप याद रखना, व्हाट्सएप याद रखना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्हाट्सएप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्माइल कार्यक्रम 2 की बात करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं भाई। स्माइल प्रारंभ 2 नवंबर 2020 को। स्माइल 2 का जो कार्यक्रम है, स्माइल 2 प्रारंभ है 2 नवंबर 2020। फिर आया, स्माइल कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका किसकी होगी? सहयोगी की होगी, क्योंकि सहयोग करेगा अध्यापक। व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैटर है वो भेज दिया, होमवर्क वगैरह, और वो इतना सहयोग है। और एक बात और ध्यान से सुनना, जिस किसी विद्यार्थी के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो वो मतलब 7 दिनों से या 5 दिनों से विद्यालय जाकर उनको कार्य जो है वो खुद उसकी जानकारी लेनी होती थी विद्यालय में जाके। तो स्माइल 3 की बात करते हैं। प्रारंभ 21 जून 2021 से किया गया था। स्माइल 2 का 2 नवंबर 2020, स्माइल 3 का 21 जून 2021 से। बात करते हैं नेक्स्ट, हवा महल। तो हवा महल जो है वो कोरोना समय में बच्चों का जो रोका था ये भी शुरू किया गया था। प्रारंभ है 2 मई 2020। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दीक्षा। दीक्षा एक पोर्टल ऐप है जो शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पीछे आया था। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। याद करने का प्रयास करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा ऐप भारत सरकार द्वारा बनाया गया। प्रारंभ जो है वो 5 सितंबर 2017 को हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया। दीक्षा का आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। अच्छा क्वेश्चन है, याद करने का प्रयास करें। दीक्षा पोर्टल है और दीक्षा पोर्टल जो ऐप है उसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा ऐप भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। प्रारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया। दीक्षा का आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। नेक्स्ट बात करते हैं दीक्षा राइज ऐप की। तो दीक्षा राइज जो ऐप है, दीक्षा राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। याद करने का प्रयास करें सभी विद्यार्थी। RISE की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इसका जो प्रारंभ है वो 2018-19 में हुआ था। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने NCTE के साथ मिलकर दीक्षा राइज पोर्टल का निर्माण किया था। दीक्षा राइज पोर्टल का निर्माण NCTE के साथ मिलकर राजस्थान सरकार ने, शिक्षा विभाग ने किया था। CIET की फुल फॉर्म की बात करें, CIET तो ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। याद करने का प्रयास करें, एक न एक फुल फॉर्म मुख्य परीक्षा में जरूर आएगी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। दीक्षा राइज का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक निपुण भारत। निपुण भारत NIPUN, निपुण भारत। निपुण भारत में निपुण की फुल फॉर्म दी गई है NIPUN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। दोबारा प्रयास करें एक बार याद करने का। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। SIQE की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो SIQE, एक मिनट सेट करने देते हैं इसे। हाँ देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं SIQE। शुभारंभ 2015-16 में हुआ था। SIQE
कक्षा 1 से 5 के लिए कार्यक्रम था और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। SIQE कितनी कक्षा के लिए था, तो ये 1 से 5 कक्षा के लिए था। लहर की बात करें तो ये भी लहर जो है वो 1 से 5 कक्षा के लिए था। लहर की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो L से बनेगा लर्निंग, E से बनेगा इनहेंसमेंट, H इसी के बीच में आ गया है, A से एक्टिविटी और इन राजस्थान। तो लहर की फुल फॉर्म देखें, लर्निंग एनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। CCE की फुल फॉर्म हर एग्जाम में देखने को मिलती है। CCE की फुल फॉर्म कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। याद करने का प्रयास करें, CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, EVALU इवेल्युएशन। याद करने का प्रयास करें सभी विद्यार्थी, CCE की फुल फॉर्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं कंप्लीट हो गई है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट संडे को, वो शिक्षण अधिगम के नवाचार जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। तो एक छोटी सी क्लास आपके लिए एक मुख्य परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, कारगर साबित होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़रूर देखें और सभी देखने वाले विद्यार्थी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गुड नाइट।